माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत की चर्चा हर जुबां पर है। पुलिस की मौजूदगी में सरेआम हुई अतीक की हत्या पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी पूरे पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहे अतीक के सामने जुबां खोलने तो दूर, कोई सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं करता था। अतीक की दबंगई और उसके सियासी रसूख का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 44 साल में अतीक पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन वो अभी तक केवल एक केस में ही दोषी पाया गया है और इस केस में भी अतीक को दोषी साबित करने में 17 साल लग गए। एक जमाना था जब पूरे पूर्वांचल में अतीक की तूती बोला करती थी, लेकिन उस दौर में यूपी पुलिस में कुछ ऐसे बहादुर पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने अतीक पर जमकर शिकंजा कसना शुरू किया और उसे जेल की कोठरी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। यूपी पुलिस के इस अधिकारी का नाम है नारायण सिंह परिहार। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के ग्राम चुरारी के रहने वाले नारायण सिंह यूपी पुलिस के चर्चित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने अतीक के अपराधों से जुड़े काले कारनामों को सरकारी डायरी में दर्ज कर अतीक को जेल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रयागराज जिले में नारायण सिंह परिहार को साल 2006 से इलाहाबाद के मेजा थाने का चार्ज मिला था। 3 महीने बाद उन्हें इंडिया तहसील के तहत आने वाले सराय ममरेज का थाना अध्यक्ष बनाया गया और 6 महीने बाद ही उनका तबादला इलाहाबाद के सिविल लाइंस थाने में कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सिविल लाइंस थाने में तैनाती के दौरान सईद अहमद की जमीन पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद ने 800 वर्ग मीटर में 28 दुकानें बनाकर अवैध कब्जा कर लिया था। वहीं साल 2007 में 2500 वर्ग मीटर में बनी दुकानों को सांसद अतीक अहमद ने गुंडई के दम पर जैन बंधुओं को बेचकर 1 करोड़ बैंक ड्राफ्ट और चेक अपने खाते में ट्रांसफर करवाकर भुगतान भी निकाल लिया था, जबकि दुकानों के बिकने से मिलने वाला पैसा सईद अहमद को मिलना चाहिए था। इसी मामले में अतीक पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। सईद अहमद की तहरीर पर अतीक के खिलाफ इसी मामले में हाई कोर्ट ने अतीक की 3 बार जमानत भी कैंसिल की थी। और जो कि इतना खौफ था कि डायरेक्ट ना आके उनके तमाम लोग आकर के इनडायरेक्ट में सारी कहानी बता के मानसिक रूप से खौफ पैदा करना चाहते थे, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि हमने कानून की वर्दी पहनी है और समाज पीड़ित है, तो जितना हो सके समाज की मदद कर सकें, हम मदद समाज के काम आ सकें, तो बहुत अच्छा हिम्मत जुटाई और साक्ष्य संकलन किया। उसका परिणाम आज आपके सामने। अच्छा, 50 लाख रुपए ऑफर हुए थे 2007 में आपको, बहुत बड़ी रकम थी, किसी का मन डोल सकता था। कैसे आपने अपने आप को इस पूरे मुकदमे के लिए मजबूत किया कि आपको इस मामले में अतीक को, उसके साथ जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उनको सजा करानी है? बहुत मुश्किल होता है इस तरह का टास्क पूरा करना। देखो, अपने आचरण और पद की गरिमा के लिए 50 लाख कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और भ्रष्ट के लिए बहुत कुछ हो सकते हैं। हमको नमक रोटी खाना मंजूर था, लेकिन बेईमानी के पैसा की जरूरत नहीं थी। नारायण सिंह परिहार प्रयागराज में साल 2006 से 2011 तक रहे थे। उनका पहला कार्यकाल मेजा और दूसरा सराय ममरेज थाने का था। इसके बाद प्रयागराज में उनका तीसरा कार्यकाल शाहगंज, चौथा करेली और 5वां कीटगंज का रहा। इन तीनों जगहों पर परिहार थाना अध्यक्ष रहे। अतीक के खिलाफ उन्हें तीसरा मामला राजूपाल हत्याकांड का मिला था। इस मामले में 7 नए आरोपी सामने आए थे, जिनमें अब्दुल कवी और गुड्डू मुस्लिम भी शामिल थे। हालांकि अब्दुल कवी को एक पूर्व मुस्लिम अधिकारी ने राजूपाल हत्याकांड से सांसद अतीक अहमद के प्रभाव में ये कहते हुए बाहर कर दिया था कि इस नाम और पते का कोई व्यक्ति नहीं है। अतीक से जुड़े 6 मुकदमों की इन्वेस्टिगेशन करने वाले नारायण परिहार का दावा है कि दिसंबर 2004 में पूर्व विधायक राजूपाल पर अतीक के गुर्गों ने अतीक के भाई के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया था। इस मामले की दोबारा जांच होने पर गुनाहों का लंबा चिट्ठा सामने आया। बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को 3 आरोपियों ने कैमरों के सामने प्रयागराज में हत्या कर दी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। हत्या की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।